Hello and welcome to For All Prep. So in this video, we will be taking a look at functions. So in this session 1 of functions, so what we will be talking about the basics. Okay. So what basically is a function? Function basically है क्या? So function is like function क्या करता है? Denote करता है relationship. Relationship बता रहा है किसके बीच में? Between variables के बीच में. Between variables. So ये basically function है. So we can say like ऐसे मान लो y is equals to 3x plus 5 है. ओके सो आप इसको लिख सकते हो कि y जो है इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 3x plus 5. अब यहाँ पे जो x है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि आप मतलब x की कोई वैल्यू रख सकते हो. करस्पॉन्डिंगली y की एक डेफिनेट वैल्यू आएगी जो कि डिपेंडेंट होगी अपॉन द वैल्यू ऑफ x. डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है तो आगे देखते हैं कि अब आप देख लो कि अब नेक्स्ट बात आती है कि एक चीज़ है डोमेन एंड एक चीज़ है रेंज. देख लेते हैं दोनों चीज़ क्या है. रेंज बेसिकली डोमेन क्या है. डोमेन है कि जो फंक्शन है जहाँ से x अपने वैल्यू ले रहा है, x वैल्यू ले रहा है किसी भी सेट से. लाइक x बिलोंग्स टू सम सेट, मान लो d सेट है, सेट d है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. अब उसके करस्पॉन्डिंगली अपने को फंक्शन में रख के y की एक वैल्यू मिलती है. y की एक वैल्यू मिलती है. तो बेसिकली जो y की जितनी वैल्यू मिल रही है उन सब का अगर सेट बनाते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगी, अपनी रेंज बन जाएगी. एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल लाइक ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो एक सेट दे रखा है अपने पास, ये है लाइक 4 5 6 और 7 एक सेट है. ठीक है इसमें से हम x की वैल्यू चुनेंगे एंड करस्पॉन्डिंग एक सेट आप मान लो है कि भाई है डी ई एफ जी एंड एच. ठीक है सो एक काम कर सकते हैं कि हम एक सेट बना लेते हैं. ए को ए है तो लिख लिया 4 5 6 7. ठीक है और यहाँ पे बी है. अब आप मान लो कि ये फंक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 4 5 डी से मैच है, ये इससे मैच है, ये इससे लिंक हो रहा है, ये इससे लिंक हो रहा है. ठीक है सो सारे एलिमेंट डोमेन के, बेसिकली डोमेन आप मान लो ये है डोमेन. ये क्या है डोमेन, जहाँ से हम कोई भी वैल्यू 4 अगर उठा रहे हैं तो 4 करस्पॉन्डिंगली अपने को एक मिल जा रही है वैल्यू y की जो कि d है. सिमिलरली 5 के अगेंस्ट मिल जा रही है. सो बेसिकली जो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वैल्यूज मिलती जा रही है डोमेन की नंबर्स पुट करने पे फंक्शन में. तो बेसिकली ये कंस्टिट्यूट कर रही है अपने क्या चीज़, रेंज को. तो बेसिकली b है रेंज. b की जो भी वैल्यूज आ रही रेंज है, पर जो वैल्यूज आ रही वो रेंज है. ठीक है वैल्यूज आ रही वो रेंज है. ओके सो हम लोग डोमेन देख लिया एंड तो अपनी जो रेंज है ना वो अपनी रेंज है सिर्फ डी ई एफ एंड जी की, जो एच इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसकी कोई मतलब वो कहीं पे कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है डोमेन में रखने पे वो आ रहा है, इसलिए हम लोग को ये रेंज है. अब बेसिकली जो बी जो पूरा बड़ा सेट है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कोडोमेन है. इसको एक टर्म बोल नाम है कि इसको बोल सकते हैं कोडोमेन है. द पार्ट ऑफ इट इज अ रेंज. ठीक है पार्ट ऑफ इट इज अ रेंज. अब एक कंडीशन है कि फंक्शन होने की कंडीशन क्या है. कंडीशन इज कि पहली कंडीशन है कि भाई एवरी एलिमेंट इन डोमेन, कुछ भी डोमेन है अपना जहाँ से मतलब एक्स की वैल्यू उठा रहे हैं डोमेन में, मस्ट हैव बेसिकली वी कैन से इमेज होनी चाहिए इन कोडोमेन में. इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में. कोडोमेन हमने देखा जो बड़ा वाला सेटअप ही इमेज का मतलब है जो कि करस्पॉन्डिंगली वैल्यू आ रही है वाई वाली. इमेज मतलब वाई वाली वैल्यू. एवरी एलिमेंट डोमेन मतलब एक्स वाली वैल्यू से एक्स की हर वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए वाई में. ठीक है जो कि कोडोमेन का पार्ट है. ठीक है तो ये फंक्शन कंडीशन है. और फिर ये बोल रहा है सेकंड का कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट जो कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऑफ डोमेन जो कि डोमेन में है हैज़ एग्जैक्टली वन इमेज इन कोडोमेन. वन इमेज इन कोडोमेन. इसका मतलब ये है कि आप मान लो वैल्यू रख रहे हो 4 फंक्शन में तो डी आना चाहिए. अब ऐसा नहीं हो सकता कि 5 रख रहे हो तो भी 4 डी आना चाहिए, तो वो फंक्शन नहीं होगा बेसिकली. अब एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लो कोई फंक्शन आपको बताना है कि है कि नहीं है.
पहले वाले कंडीशन के लिए बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5 6 और ये अपने पास कोई एक बड़ा सेट है ABCDE का, तो इसकी इमेज ये है, इसकी ये है और इसकी ये है, पर यहाँ पे फोर्थ वाले एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए एग्जांपल बोल सकते हैं कि वैसे मान लो यहाँ पे फिर वही ले लेते हैं, सेम 4 5 6 है, यहाँ पे अपने पास है ABCD and E। तो बेसिकली मान लो इसकी इमेज ये है, इसकी भी ये है, इसकी ये है, इसकी ये, पर चूंकि 3 4 की सेम इमेज है इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, सेकंड वाले कंडीशन से एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ कंडीशन 2 लग रही है, यहाँ पे कंडीशन 1। तो बेसिकली दो कंडीशंस हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि है इवन एंड ऑड फंक्शंस का। तो मैं देखते हैं जरा एक बार कि इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या है। एक है इवन फंक्शन, एक है ऑड फंक्शन। दो चीज़ें, फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं एफ एन पे। ठीक है। इवन फंक्शन बेसिकली क्या है, जब ऐसा हो रहा हो कि एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर हो जाए एफ ऑफ माइनस एक्स के, तब इवन है। सिमिलरली ऑड फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू हो जाए एफ ऑफ माइनस एक्स के। अब आप माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो बेसिकली आप याद करो कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, और जो भी कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स है यहाँ पे इस साइड अपने पास। ठीक है। तो ये इवन और ऑड फंक्शन है। ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल जैसे इसका देखना है अपने को इवन फंक्शन का, तो बोल सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर ले ले तो आप ये अपने पास क्या फंक्शन आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा, बेसिकली इवन फंक्शन आ जाएगा। ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें तो वाई इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे वाई कीजिएगा एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर फंक्शन होता तो बेसिकली ऑड फंक्शन है। अब आप इसका ग्राफ देखो कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ है बस। ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखते आ रहे हैं कि ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है। और ये इसका ग्राफ ऐसा होता है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, लाइक दिस। सॉरी, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन चलिए ऐसा। तो आप देखो कि मतलब ये जो ग्राफ है बेसिकली सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है अराउंड वाई एक्सिस के। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये वाला जो ग्राफ है दूसरा वाला अपने पास, वो बेसिकली सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन के। ठीक है। ओरिजिन से मतलब ये कि ये ओरिजिन है यहाँ पे अपने पास, तो ओरिजिन के इस साइड जैसा है उस साइड ही वैसा है। ठीक है। और ये जो ग्राफ है अपना सिमेट्रिकल है अराउंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस अपने पास, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो फंक्शंस के हैं, मतलब बेसिक उनके मतलब ग्राफ बनते कैसे हैं देख लेते हैं, तो हमें कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ग्राफ्स दिखेंगे कैसे। सो ग्राफ्स ऑफ बेसिक फंक्शंस। तो आप पहला ग्राफ देखो कि पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि हमने देखा है कि ऐसा होता है यहाँ पे मतलब ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड वाला ग्राफ हम देख रहे हैं जो कि होता है y इज इक्वल टू लाइक k बाई एक्स, अगर ग्राफ अपने पास बोल रखा है तो इसका ग्राफ बेसिकली ऐसा होगा, k बाई एक्स बोल रखा है तो एक तो इसका पार्ट ऑफ द ग्राफ ये है। ठीक है। एंड सिमिलरली एक इसका पार्ट ऑफ द ग्राफ ये है। ठीक है। ये y इज इक्वल टू k बाई एक्स का ग्राफ है। अब आप देखो कि जहाँ जहाँ x की जैसे जैसे वैल्यू जीरो की ओर बढ़ेगी तो ये वैल्यू 1/0 होगी। जैसे मान लो x अगर टेंड कर रहा है जीरो की ओर तो y बेसिकली टेंड करेगा कहाँ की ओर, इन्फिनिटी की ओर। अगर जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये y एक्सिस से ग्राफ जो अपना है टच नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा बस। ठीक है। टच नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर माइनस मतलब इस साइड जा रहा है, मतलब जैसे जैसे माइनस की ओर इधर कर रहा है तो ये माइनस में वैल्यू आएगी बहुत ज़्यादा बड़ी, इसीलिए ये बेसिकली ग्राफ टच नहीं करना वाई एक्सिस को। ठीक है। और सिमिलरली एक्स एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा क्योंकि ऐसी कितनी बड़ी वैल्यू मिलेगी करस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई वैल्यू आएगी वाई की भी, पर एक्स जब बहुत बड़ा हो जाएगा लाइक इन्फिनिटी टाइप तो वाई की वैल्यू बेसिकली टच करने को आएगी पास में, पर टच नहीं करनी होगी जीरो की ओर। तो एक ग्राफ ये, और सिमिलरली एक ग्राफ इसी का लाइक रिवर्सेस
कि y इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एक्स। अगर माइनस में लिखा हो तो अपना ग्राफ इसका बेसिकली क्या बन जाता, मिरर इमेज बन जाती है एकदम। वो ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ये ऐसा है इस साइड को, ये ऐसा है, ठीक है। सिमिलरली पार्ट ऑफ द ग्राफ एक ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ग्राफ जो कि है फोर्थ ग्राफ, जो कि अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद, क्योंकि हम इनक्वालिटीज़ करेंगे। सो नेक्स्ट ग्राफ इज कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स बोल रखा है। अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ आप देखो कि ऐसा होता है, बेसिकली ये एक लाइन है ऐसे, और ये एक लाइन ऐसे। तो हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ मतलब क्यों ऐसा आ रहा है कि मान लो x इज पॉजिटिव है, इफ x पॉजिटिव है, सो मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो y इज इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं सीधे सीधे। अगर x मान लो नेगेटिव है अपने पास, इफ x नेगेटिव है, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि ऐसे आप लिख लो कि y इसे मान लो बोल रखा है -4 की वैल्यू कितनी है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस ऑफ -4, क्योंकि मॉड के अंदर से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। तो हमने इसको इसलिए माइनस कर दिया अगर नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो सिमिलरली सेम टू सेम रख दिया। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ऐसा है, इसकी स्लोप जो है 45 डिग्री है, स्लोप 45 डिग्री है। सिमिलरली ये वाला भी ग्राफ इसका जस्ट मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर इमेज है। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ है, ये माइनस एक्स वाला है, ये एक्स वाला है। नेक्स्ट जो हम ग्राफ देखेंगे, तो सिंपल फंक्शंस के बेसिकली हमने ग्राफ देख लिए हैं कि अब या तो आप फिर एक और देख सकते हैं कि लाइक y इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ्स। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ्स देखते हैं कि कैसे हो सकती है। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि अपने पास मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x जो कि अपने पास फंक्शन है। तो ग्राफ कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भाई y में ये सेम टू सेम रखा, प्लस उसने कोई सी जोड़ दिया, या फिर सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, सी सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो भी एक ग्राफ बन जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लाइक एक्स प्लस समथिंग है अपने पास, बेसिकली एक्स प्लस समथिंग है, एक्स प्लस समथिंग है लाइक सी है, या फिर बेसिकली एक्स माइनस समथिंग है, तो ये तो बेसिकली ये 4 वेरिएंट बन जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 2 वेरिएंट यहाँ से और 2 यहाँ से सेम ग्राफ की, ठीक है। जब एग्जांपल आप देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू, मान लो बेसिकली बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वो सारे के लिए एप्लीकेबल है, कितना भी टफ ग्राफ क्यों ना हो। y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, सो अगर हम देखना चाहें कि y इज इक्वल टू, पहला वाला वेरिएंट देखते हैं, यहाँ पे प्लस वाला है, पहला वेरिएंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ मान लो देखना है, या फिर 2 का ग्राफ देखना है, तो कैसे बनेगा। तो हम देखा कि ये वाला जो ग्राफ है ना पास, y इज इक्वल टू, ये वाला ग्राफ है ना पास, ये ऐसे बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो जहाँ जहाँ यहाँ पे जो भी वैल्यू अपने पास y की आ रही है x रखने पे, उसमें हम बेसिकली 2 पहले जोड़ देंगे, फिर 2 जोड़ के मतलब आगे बढ़ेंगे। 2 जब जोड़ देंगे तो होगा क्या कि जहाँ पे x की जगह यहाँ पे x जीरो था, x जीरो, अब से मान लो x जीरो था यहाँ पे, तो y बेसिकली जीरो है। अब यहाँ पे क्या है कि x जीरो भी है तो भी y मिनिमम 2 है, y की मिनिमम वैल्यू 2 है, क्योंकि x स्क्वायर की जो मतलब मिनिमम वैल्यू है ना बेसिकली जीरो है, उससे जीरो है, उसके बाद कितनी भी बढ़ सकती है पर जीरो मिनिमम है। सो जीरो प्लस 2 मिनिमम 2 आ जाएगी, तो बेसिकली ग्राफ अपना 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब शेप सेम है, ग्राफ का शेप जो है सेम है, पर ये वैल्यू जहाँ स्टार्ट ही हो रहा है ग्राफ वाई मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी 2 है, जीरो पे ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है अपने पास, ये वाई एक्सिस है। अब नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं ग्राफ को कि वाई इज इक्वल टू, मान लो लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसमें क्या करते हैं, सिमिलरली 2 यूनिट घटा देते हैं, नीचे की ओर कर देते हैं, तो हो क्या रहा है इसमें कि यहाँ पे मान लो -2 है, तो जब -2 है, ठीक है, या फिर आप समझ एक्स स्क्वायर -2 है ना, तो जहाँ पे अपनी वैल्यू जीरो आ रही है ना, वहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ग्राफ की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -2, तो बेसिकली ये मान लो आप -2, तो ग्राफ अपना कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट देखते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर दे रखा है अपने पास कि भाई एक्स स्क्वायर, अभी तक देखा है जो हमने फंक्शन के बाहर मतलब एफ ऑफ एक्स इंटैक्ट रह रहा था और सी अलग से ऐड कर रहे थे,
अब देखते हैं फंक्शन के अंदर मान लो आर्गुमेंट में ऐड करें तो कैसा ग्राफ चेंज होगा। अब एग्जांपल इज कि लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू का मान लो इस होल स्क्वायर देख लेते हैं एक बार। अब ये x प्लस टू हो जाता उसका स्क्वायर हो रहा है तो कैसे ग्राफ दिखेगा। अब देखो कि ये अगर ऐसे हम बनाए तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। अब ध्यान दो कि आप पुट करके बता सकते हो कि हो क्या रहा है। तो अगर मान लो x आप जीरो रखते हैं यहाँ पे तो पहले y की वैल्यू जीरो आती है अगर ये वाला फंक्शन होता। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि x वैल्यू जीरो रख रहा है तो y की वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है, 4 आ रही है वैल्यू। x की वैल्यू जीरो रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। या फिर आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू अगर माइनस टू रख दें तो y की वैल्यू जीरो आ रही है। x वैल्यू कितनी रख दें, माइनस टू रख दें तो y की वैल्यू कितनी है, जीरो आ रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लो माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यू पता कर लो जीरो पे कितनी आ रही है, जीरो पे कितनी आ रही वैल्यू, जीरो पे आ रही वैल्यू एक्स जब जीरो है तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है फोर, तो ये फोर है, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ अपना ऐसे कुछ जा रहा होगा, ऐसे कुछ जा रहा होगा, मतलब ये फोर को क्रॉस करते हुए ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक है। देखो माइनस टू रखा तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई, वाई माइनस टू रखा वाई की वैल्यू जीरो आ गई। तो बेसिकली ये ग्राफ अपना ऐसा बन गया। सिमिलरली अगर आप चाहो मतलब जितना यूनिट हमने प्लस ऐड किया उतना यूनिट हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जितना यूनिट हमने ऐड किया है पॉजिटिवली तो अपना अप मतलब ऑन द वाई एक्सिस उतना ऐड करेंगे, सिमिलरली उतना घटाएंगे अगर इस प्रकार का मतलब इस टाइप का हो। नेक्स्ट इज कि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का अगर होल स्क्वायर होता तब हम क्या करते हैं। अगर मान लो ये होता है सिमिलरली हम क्या करेंगे, दो यूनिट जो है दो यूनिट माइनस हो रहा है तो ऐड कर देंगे दो यूनिट इधर से। ग्राफ अपना कैसे बनेगा, ये फोर होगा, जीरो पे कितनी वैल्यू आ रही होगी, जीरो पे माइनस टू का होल स्क्वायर फोर ही होता है। तो बेसिकली ये ग्राफ अपना कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ इसका बन गया। तो बेसिकली हमने शिफ्टिंग देख ली कैसे हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मतलब आपको विजुअलाइज करना हो कि ग्राफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे दिखेगा तो हम लोग बता सकते हैं कैसे दिखेगा। एक तरीका ये है कि आप बोल दो कि भाई वाई अगर एग्जांपल इज कि ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसे इनक्वालिटी का पूछ लेते हैं, मतलब इक्वेशन का देख लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू अगर बोल रखा है एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल है, ग्राफ कैसा होगा, हाउ टू प्लॉट, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, ठीक। अगर ये बोल रखा है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन है तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लाइक एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस थ्री, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्म बन गया अपना कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला, ठीक है। इसकी जगह में लिख दिया एक्स माइनस टू का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस थ्री लिख दिया। इसको मतलब बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखो कि हो क्या रहा है कि x माइनस टू का ग्राफ अपने बनाना था तो कैसे बनाते थे, टू साइड इधर राइट में शिफ्ट कर देते थे। और यहाँ पे अगर मान लो सिर्फ इतना ही पार्ट होता अपने पास तो इसका ग्राफ कैसा दिखता, सिर्फ इतना ही पार्ट होता इसका ग्राफ ऐसा दिखता कि मतलब जहाँ पे x जीरो है यहाँ पे x जीरो तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ रही है, फोर आ रही है, फोर आ रही है तो मतलब ये वैल्यू फोर हो रही होगी। पर इसमें क्या हो रहा है कि थ्री यूनिट और ऐड हो रहा है, थ्री यूनिट और ऐड हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको तीन यूनिट क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, थ्री यूनिट अप साइड शिफ्ट करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे अब ये ग्राफ ही चालू होगा कहाँ से, y इज इक्वल टू थ्री से, और ये ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा अपने पास कुछ। और जो ये फोर वाला पॉइंट इसको तीन यूनिट शिफ्ट करोगे तब सेवन आ जाएगा। बेसिकली ग्राफ अपना अब आ जाएगा कहे को, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का, पहली बात इधर से शिफ्ट किया। बस इशू इस ग्राफ में कि ये अपनी लाइन जो ये वाली है ना, तो बेसिकली ओरिजिन वाली लाइन अपने पास यहाँ नहीं है। तो मिस्टेक ये है कि ओरिजिनल लाइन यहाँ पे नहीं है, ओरिजिनल लाइन अपने पास यहाँ पे है। कि आप देखो ना एक्स जब जीरो रखोगे, एक्स जब जीरो रखोगे ये मान लो एक्स एक्स है, एक्स जब टू रखोगे तो जीरो आएगा इसमें, ये अलग सिर्फ इतना का पार्ट होता इस वाला पार्ट का। तो एक्स जीरो रखोगे तो टू आएगा, एक्स टू रखोगे तो जीरो आएगा, तो बेसिकली वाई जीरो आ गया। पर एक्स जब आप बेसिकली जीरो रखोगे तो वैल्यू फोर आएगी, तो फोर आ गई। तो बेसिकली ये जो ओरिजिन है सिर्फ बात इसी है कि जो ओरिजिन अब ये सब शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर। सो ये जो पॉइंट अपने पास है ना इस सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर से देख लेते हैं इसका इस पार्ट का कि ये सब सेम है, बस ये वाला पॉइंट जो है तीन यूनिट अपवर्ड
अपवर्ड शिफ्ट हो गया 3 यूनिट से। बेसिकली ग्राफ अपने पास ऐसा है कि यहाँ पे 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये एक पॉइंट है, इसको 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा बनना होगा। 3 यूनिट जो ऊपर शिफ्ट किया तो यार 3 4 वाला पॉइंट क्रॉस हो रहा था वाई पे, वो वैल्यू हो जाएगी 7 पे। ये बेसिकली अपने पास पॉइंट कौन सा रहा था 2 पे, पॉइंट 2 था। ये हाइट है अपने पास, ये वाली चीज़ 3 है। इसका मतलब ये बोल ही रहा है कि आप जैसे जैसे वैल्यू आप एक्स की अगर 2 रखोगे, एक्स एक्सेस अपने पास, और ये अपने पास वाई एक्सेस है। ये ग्राफ अपने पास का आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 का। आप एक्स की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये 0 आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस 2 रखोगे 0 आएगा, 0 प्लस 3 करोगे 3 आएगा। इसलिए वाई करस्पॉन्डिंगली वैल्यू अपने को 3 दिख रही है। ठीक है, अब basically so like we will wind up here, and in the next session we will see some problems related to like functions. Okay, so in this अगर हम रिकैप करना चाहें कि क्या क्या बात की है, तो फंक्शंस के सेशन 1 में बताया कि भाई वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप इज अ फंक्शन, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, एंड व्हाट इज द कंपेयर कंडीशन क्या है फंक्शन होने के लिए। इवन देखा, ऑड फंक्शन देखा, फिर हमने थोड़े बेसिक ऑफ द ग्राफ देखे, मतलब बेसिक्स ग्राफ्स के फंक्शन, वो बेसिक ग्राफ देखे। सब ग्राफ देखने के बाद हमने देखा कि थोड़ी शिफ्टिंग कैसे हो सकती है ग्राफ्स में। अब फिर मान लो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो अपने को कैसे प्लॉट करने का तरीका आना चाहिए, तो प्लॉट करने का तरीका देखो। सो वी विल मीट अप इन द सेकंड सेशन। So thank you for watching, like and subscribe our channel. Thank you.